तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट। तो पहली चीज तो आप लोग ये समझे कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो फर्स्ट वन, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, पहली चीज ये ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है आपके पास इफ ए आई जे एन क्रॉस एन, जिसको हम लोग अगर मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ऐसे। और ये चलती रहेगी बेटा, मतलब एन क्रॉस एन दिया है तो कहां तक जाओगे, एन तक। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 2 2, एक मिनट जस्ट। यहाँ पर होगा आपके पास 2 2 1, यहाँ पर होगा 2 2, यहाँ होगा 2 3, ऐसे यहाँ पर होगा 3 1 3 2 3 3, इस टाइप से। और ये इधर जा रही है ऐसे, और ये से ये जा रही है, ये ऐसे ये मैट्रिक्स अगर जा रही है। और इसको बंद कर दीजिए ऐसे। एज आ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप ये ध्यान रखें डिटरमिनेंट के लिए जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, दैट मस्ट बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन डिटरमिनेंट of A denoted as, या तो बेटा आप ऐसे डिनोट करेंगे दो वर्टिकल लाइन के बीच में, जिसको आप लोग मार्ड के तरीके से भी पढ़ते हैं, बट यहाँ क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप ऐसे लिखेंगे DET A। तो ये होता है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट जब आप ये समझ के किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूसरी चीज समझिए, होता क्या है कि डिटरमिनेंट को जैसे मैंने एक्सपेंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो आप ये देखो लिखा कैसे जाएगा। आप अगर लिख रहे हैं तो वर्टिकल लाइन के बीच में इस टाइप से लिखेंगे 1 3 A21 A22 A23। तो ये हमने एग्जांपल टाइप से आपके पास लिख कर दिखा दिया। इस टाइप से आप वर्टिकल लाइन के बीच में इसको लिखेंगे। ये 3/3 का कोई डिटरमिनेंट है, जिसको हम लोग ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं, ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। तो जब डिटरमिनेंट की इतनी बात क्लियर होगी, तो अब हमें देखना है कि हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक्सपेंड कैसे करेंगे तो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहली बात तो अगर 1/1 का करना हो, सबसे पहली बात तो ऑफ ऑर्डर 1। तो ऑफ ऑर्डर 1 में एलिमेंट कितने होंगे बेटा, एक ही एलिमेंट होंगे A11, तो आप सीधे क्या लिख देंगे, A11। दूसरी चीज है ऑर्डर ऑफ 2, ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर में क्या होगा हर्षित बेटा, जैसे A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आप इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, और माइनस के साथ इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे। आप ध्यान रखना है डिटरमिनेंट में जो ऊपर वैल्यू जाएंगी उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस साइन, और जो नीचे वैल्यू जा रही होगी उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस। मतलब थोड़ा उल्टा चलता है। जैसे वैसे तो क्या होता है, गिरने वाले को माइनस बोलते हैं, उठने वाले को प्लस, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर जो गिर रहा है उसको प्लस लेकर चलेंगे, जो उठ रहा है वो माइनस। तो इस तरीके से आप देखें तो ये एक्सपेंड होकर आएगा A11 A22 माइनस A21 और A12। तो ये बनेगा 2/2 का डिटरमिनेंट। एक एग्जांपल जरा इस पर हम लेते हैं। जैसे यहां हमने लिया 1 2 3 4, तो आप कैसे करेंगे, 1 into 4, इसका इससे करिए, माइनस के साथ दूसरी बार आप क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो 3 into 2, तो इस टाइप से आपको मिलेगा 4 - 6, यानी कि वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास -2। तो ये आपके पास होता है 2/2 का डिटरमिनेंट। अब जब 2/2 आप समझ गए, तब आगे कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आप 2/2 को किया कैसे वो अगर आप समझे, तो हम लोग जब 3/3 में मूव करेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। देखो होता ऐसा है, जैसे ये आप A11 लिखते हो तो पहले तो ये एलिमेंट लिख लिया जाता है A11। इसके बाद आप ये देखिए कि 11 में 1 और 1 इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो वैल्यू आएगी 2। 2 एक कैसी एलिमेंट है, इवन। तो जब आपके पास नंबर इवन आएगी तो उसके आगे साइन कैसा यूज होगा, प्लस यूज होगा।
फिर आप जिस एलिमेंट को लिखते हैं वो वाली लाइन छोड़ दी जाती है और वो वाला कॉलम छोड़ दिया जाता है। रिमेनिंग जो एलिमेंट बचता है उसको आप यहाँ पर लिख दिया करेंगे A22। अब और बेटा ये कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रो वाइज भी कर सकते हैं, चाहे तो जैसे आप चाहे तो फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सेकेंड रो से भी कर सकते हैं, चाहे तो थर्ड फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम से भी कर सकते हैं। हम अभी बताएंगे भी इसको 3x3 में इजिली हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 2x2 में तो छोटी मैट्रिक वो डिटरमिनेंट है तो आप उतना इजिली क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने A12 लिखा, 1 और 2 को जब आपने ऐड किया तो 3 आया। 3 एक कैसी नंबर है, आड है, अगर आड नंबर आती है तो बाहर माइनस साइन लगा दोगे। अब जब आपने 21 लिखा तो 21 के केस में आप क्या करेंगे कि 21 के केस में आप सॉरी 12 लिखा, 12 के केस में आप फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे, सेकेंड कॉलम को कर देंगे, बचा आपके पास ये, आपने ये लिख दिया। और आप देखें जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो 2/2 की बात थी। अब हम लोग मूव करते हैं 3/3 की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब 3/3 में क्या होगा, तो ऑफ ऑर्डर 3 का 3x3 या 3 की बात करें, ठीक है, 3x3 भी बोल सकते हैं या 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट स्क्वायर का ही नहीं करता। अगर 3 है तो इसका मतलब 3x3 ही होगा। तो बेटा देखिए पहले तो हम जर्नल पर्पज से लिखते हैं, इसको लिखा जाता है A11, इसको लिखा जाता है A12, इसको लिखा जाता है A13। सबसे ज्यादा यूज आपका यही होगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहां पर होता ये बहुत ही अच्छे से समझिएगा। पहला काम तो आपको ये करना होगा, डिसाइड करना होगा कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम 0 है। जिसमें मैक्सिमम 0 हो गए हम उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे और वैल्यू सेम आएगी। तो यहां पर पहले तो हम फर्स्ट रो से करके आपको दिखाना। तो जब आप फर्स्ट रो से करेंगे तो पहला काम है आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट उठाएंगे, यहां पर लिखेंगे। यहां पर क्या है 1 1 में आप देखें 1 और 1 ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है तो बाहर साइन लगेगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपने जिस रो को इंक्लूड किया है वो रो हटा दीजिए और जिस कॉलम को इंक्लूड किया वो कॉलम हटा दीजिए। तो ये आपके पास हट गया। जो बचा आपके पास वो बचा A22, A23, A32 एंड A33। आफ्टर दिस आप उसी रो का सेकेंड एलिमेंट लीजिएगा, हम करंट भी चेंज करते जा रहे हैं साथ साथ। तो जब आप सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो आपको सेकेंड एलिमेंट में देखिए क्या मिला, A12। तो आप लिखिए A12, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 एक कैसी नंबर है, आड है, तो जाहिर सी बात है बाहर जो साइन यूज होगा वो माइनस यूज होगा। इसके बाद ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगा, जो बचेगा आप वो लिखिए A21, ये वाला पोर्शन जो बचेगा, A31, A23 एंड A33। फिर आप क्या करेंगे, A13 लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट। फिर से करंट चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास ये है A13, ऐड किया तो 4 आया बेटा। 4 एक इवन नंबर है, इवन है तो यहाँ पर जो साइन यूज होगा वो क्या यूज होगा, प्लस। और अब आप ये रो हटा दोगे और ये कॉलम हटा दोगे, जो बचा है वो बचा A21, A31, A22, A32। और अब आपके पास 2/2 है तो 2/2 को तो आप इजिली एक्सपेंड कर लेते हो, कैसे, दिस माइनस दिस। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर हम दूसरी रो या उससे करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी और कैसे करेंगे। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करें फिर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया आपके पास। मानिए डिटरमिनेंट है आपके पास 1 2 -1 0 1 2 1 0 4। अब हम अभी इसको क्या करते हैं, फर्स्ट रो से करते हैं। तो फर्स्ट रो से जब आप करोगे तो फर्स्ट रो से करने में आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप इसको रखिए। अच्छा ये पोजीशन आप देखिए, बार बार हम 1 1 1 2 तो नहीं लिखेंगे, ये आप ऐसे बना लिया को 1 2 3 1 2 3।
तो आप देखें 1 1 है तो इसका मतलब साइन प्लस यूज होगा, प्लस यूज होगा, ये आ गया। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको और इसको, यहाँ पर बेटा माइनस साइन है, ये याद रखना। तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और यहाँ आएगा 0 आएगा, 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम 2 करोगे, 2 क्या है, 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो साइन माइनस आएगा, माइनस आएगा। अब आप क्या करेंगे, जब इसके हिसाब से स्किप करेंगे, हमने इसको लिया है और तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सैनुमा बेटा, 0 1 2 4। आफ्टर दिस हमें अब क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट साइन, नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है अपने पास, -1। तो जब हमने -1 यहाँ पुट किया तो आपके पास ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, यहाँ बचा 0 1 1 0। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए बेटा, तो क्या आएगा देखिए, 1 4 -0 -2 0 -2 माइनस का 1 0 -1 एक्सपेंड करिए तो ये बेटा हो गया 4, ये हो गया +4, ये हो गया आपके पास +1। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई 9। ये तब आई बेटा जब आपने किससे एक्सपेंड किया, रो 1 से। अब देखिए उसी डिटरमिनेंट को हम फिर से यहां पर लिखते हैं, 1 2 -1 0 1 2 1 0 4। हमने क्या बोला, आप चाहे फर्स्ट रो से करिए, चाहे सेकेंड से करिए, चाहे थर्ड से करिए, चाहे फर्स्ट कॉलम से या सेकेंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब हमारा मन है यहाँ पर किससे करने का, सेकेंड रो से। तो देखिए सेकेंड रो से जब आप करोगे तो सबसे पहला काम आपके पास ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को पिक करिए। कितना है बेटा, 0। अगर आपने 0 लिया तो ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा। चलिए बचा क्या है, 2 बचा है, -1 बचा है, 0 बचा और 4 बचा। ठीक, अब साइन देखिए, ये 1 2 3 1 2 3 जब आप ऐसे लिखते तो जब बात आएगी साइन की, तो जो 0 था वो किस पोजीशन पर था, 2 1, 2 1 को ऐड करिए 3 आएगा, तो यहां साइन आता तो क्या आता, माइनस आता। अब सेकेंड एलिमेंट जो है उसके लिए हम कलर जरा चेंज करें, वो आपके पास है 1। तो ये एलिमेंट है 2 2 पर, तो साइन तो प्लस आएगा, 1 लिखोगे और इसके हिसाब से ये हटेगा और ये हटेगा। अब ये वाले लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 4 आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है ये वाला 2, 2 की पोजीशन है 2 3, इधर से 2 इधर से 3, तो 2 3 का मतलब 5, तो साइन माइनस आएगा। अब ये रो हटा दोगे, ये कॉलम हटा दोगे, बचेगा 1 2 1 0। चलिए एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड किया तो ये तो 0 वाला पूरा 0 हो गया। यहां पर आप देखेंगे ये 4 आएगा, -1 करोगे तो 5 आएगा, इंटू जब 1 होगा तो 5 मिलेगा बेटा। सभी लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 0 आएगा, ये -2 होगा, जब -2 का -2 से प्रोडक्ट होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आई, 2 आई, यानी कि ये क्या है, रो 2 से किया। ऐसे ही देखिए हम आपको कॉलम से करके दिखा देते हैं। तो अब हमने अगर 1 0 1 2 1 0, ऐसे आप थर्ड रो से भी कर सकते हो, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी। अब अगर हमने इस कॉलम को पिक किया, फर्स्ट कॉलम को, तो देखिए आप क्या करेंगे, अब आप लिखना समझ गए तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 करेंगे, फर्स्ट रो छूटेगी, फर्स्ट कॉलम छूटेगा, बचेगा 1 2 0 4। फिर अच्छा ये पोजीशन क्या थी, 1 2 3 के हिसाब से देखते, 1 2 3, तो ये आपको मिल रहा था 1 1, तो प्लस साइन यूज हुआ। ये आपको मिलेगा 2 1, तो माइनस साइन यूज होगा, लेकिन वहां पर वैल्यू है 0, और यहाँ पर आएगा 2 0 और -1, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक, फिर आपके पास +1 आएगा, +1 के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 -1 1 2 मिलेगा। एक्सपेंड करते हैं बेटा, यहाँ पर आप देखिए 4 -0 मतलब 4, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 4 -1 तो +1 हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 5, इंटू 1 करोगे 5, तो देखो बेटा यहाँ से भी वैल्यू कितनी आई, 9। ये किससे एक्सपेंड किया, कॉलम, स्पेलिंग वगैरह अपने देख लेना, कॉलम 1 से। तो जब आप इस टाइप से एक्सपेंड करोगे तो यानी कि डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, वैल्यू आपको हमेशा सेम ही मिलेगी। लिखने का तरीका क्या, अब देखिए जो हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पर भी एक कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो हम अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में।
तो इतनी चीज आप क्लियर कर लो। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो अब हम लोग इस पर बात ये करते हैं कि जब हमने 3/3 लिया तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वो आप समझे थोड़ा डिटेल से, जिस पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। जैसे ये आपके पास A11 था, ये A12 था, ये आपने लिखा था A13, ये आपने लिखा था A21, ये आपने लिखा था A22, ये आपने लिखा था A23, ऐसे ये आपने लिखा था A31, ये आपके पास था A32, ये आपके पास था A33। तो यहां पर जब आपने एक्सपेंड करके लिखा तो A11 और यहां पर आपने पता क्या लिखा था, A22, A23, A32 और A33, और फिर आपने क्या किया, माइनस साइन लगाया था A12, यहां पर आपके पास आया था A21, A31, A23 एंड A33, फिर यहां पर आपने प्लस साइन यूज किया था A13 के साथ, यहां पर आपने क्या किया था, A21 लिखा था, A22 लिखा था, A31 लिखा था, A32 लिखा था। अब देखिए आप इसको ऐसे समझे, ये A11 था, ये जो आपके पास पूरा है इसको एक ब्रैकेट में अगर आप बंद करने ऐसे, A22, A23, A32 और ये आपके पास है A33, और इस माइनस को अगर आप A12 ऐसे नहीं, माइनस को आप इसको दे दो अंदर जरा, फिर हम बात करते हैं कि है क्या एक्चुअली। तो इस टाइप से हो जाएगा, आप सभी लोग समझ रहे होंगे बहुत आसान तरीके से, हमने कुछ नहीं किया, बस साइन को अंदर भेज दिया। ये बंद करिए, ये ऐसे प्लस A13, ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट 2/2 का लिख लिया। चलिए अब ये जो आपने इतना काम किया, इसके बाद हो क्या रहा, अगर आप ध्यान दें तो बेटा यही तो अपने पास C11 होता था कोफैक्टर। कोफैक्टर में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर इतनी एलिमेंट लिखते थे, लेकिन बाहर एक फार्मूला यूज होता था -1 की पावर I प्लस जे और माइनर ऑफ आई जे। तो ये तो मतलब छोड़कर जो लिखते थे वो तो माइनर होता था, और जब आप ये चीज यूज कर देते थे तो वो कोफैक्टर होता था। तो ये आपके पास पूरा क्या हो गया, C11 हो गया पूरा। इसी टाइप से इस पूरे की बात करें, देखिए यहां पर 1 2 है, 1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि माइनस साइन आएगा, तो यानी कि ये आपके पास C12 बन गया। यहां पर 1 और 3 को ऐड करेंगे, 4 -1 की पावर 4 यानी कि प्लस साइन आएगा, तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन गया, C13 बन गया। तो एक्चुअल में डिटरमिनेंट जब आप एक्सपेंड करते हो, आप सभी लोग क्लियर कर लो, आप क्या लिखते हो, किसी रो को सेलेक्ट करते हो, उसका एलिमेंट लिखते हो, जैसे हमने A11 लिखा, और इनटू उसी का कोफैक्टर प्लस A12 इनटू उसी का कोफैक्टर प्लस A13 इनटू उसी का कोफैक्टर। इस टाइप से जब आप लिखते हैं तब आपको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू पता चलती है। तो ये तो हमने 3/3 में लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस पर जर्नल डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तो आप ध्यान रखेंगे, डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी कभी कभी लिख देते हैं, ये होता है समेशन ऑफ ए। आपको कोई एक रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई भी एक रो, ठीक है, आई मान लीजिए सेलेक्ट की, जे सेलेक्ट किया और सी आई जे। तो बेटा जे तो कॉलम है, तो देखिए जो आई यहां होगा वो आई यहां होगा, जो कॉलम आप यहां लिखते हैं उसी के हिसाब से कोफैक्टर लिखते हैं। तो यहां पर जैसे क्या है आपके पास, ये तो होता है समेशन का मतलब सबका सम करना है। अब जे की वैल्यू 1 से लेकर आप कहां तक वेरी कराइए, n तक, और आई को आप क्या रखिए, फिक्स रखिएगा। आई या तो 1 होगी या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, ये डिपेंड करेगा आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हो या सेकेंड रो से एक्सपेंड कर रहे हो या थर्ड रो से कर रहे हो, बट एक ही वैल्यू होगी, बट नॉट वेरी, ठीक है, एक ही वैल्यू रखोगे और उसमें क्या करोगे, आप वेरी कराते रहोगे। दूसरी चीज, ये हो गया रो वाइज, ये हो गया रो वाइज की बात, रो वाइज एक्सपेंशन।
लेकिन जब आप कॉलम वाइज बेटा एक्सपेंड करोगे तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ ए आई जे तो रखोगे, अब आपको कॉलम फिक्स करना पड़ता है, तो यहाँ आप आई की वैल्यू वेरी कराओगे 1 से लेकर कहां तक, n तक, और जे को क्या करोगे, फिक्स कर दोगे 1 और 2 और 3, ठीक है, बट नॉट वेरी, ये स्पेलिंग वगैरह अपने समझते रहे ना। ये आपके पास कॉलम वाइज है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए कहीं पर कि आपको उसी रो के उस एलिमेंट के उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करा करा कर अगर आप ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू मिल जाती है। इसको आप नोट करिए, फिर हम इस पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है कि डिटरमिनेंट की मतलब उस एक एक्सपेंशन लिखेंगे, उसकी वैल्यू 0 होगी, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, और जो लिख रहे हो तो वो लिख भी सकते हैं। चलिए, अब जब आपको इतनी चीज क्लियर हो गई तो दूसरी चीज हमारे पास एक चीज आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहां पर ए आई जे लिखा और सी यहां पर मान लीजिए के जे है, और जे तो फिक्स है, अगर आपके पास जे तो आपके पास 1 से लेकर एन तक जा रहा है, फिक्स नहीं तब वेरी कर रहा है 1 से लेकर, और आई और के आपके पास फिक्स हैं, लेकिन आई डज नॉट इक्वल के, आई और के आपस में बराबर नहीं है, तो इस केस में इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि अगर आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जैसे A11 और यहां आपने लिखा C, अब आपने जो आई की वैल्यू है वो नहीं ली, आपने मान लो 2 ले लिया, 2 1, यानी कि सेकेंड रो का कोफैक्टर प्लस A12 और सेकेंड रो का कोफैक्टर प्लस A13 सेकेंड रो का कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू बेटा हमेशा कितनी होगी, 0। हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए 3/3 का अगर आप डिटरमिनेंट लिखते तो आपके पास बनता ये इस टाइप से, थर्ड रो लिख लेते हैं, थर्ड रो क्या बनेगी, A31 A32 A33। अब A11 आप ऐसे ही लिखेंगे, जब आप बात करेंगे 2 1 की तो 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, यानी कि बाहर साइन माइनस लगा दिया। 2 1 में क्या होगा, सेकेंड रो हटेगी, फर्स्ट कॉलम हटेगा, जो बचा उसको आप लिख लीजिए। तो अगली बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां तक आप समझ गए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इसी पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपके पास ये हो गया, और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपने A12 लिखा, अब C22 अगर देखोगे तो 4 आ रहा है तो प्लस साइन यूज होगा, और 22 को अगर आप देखें तो यहां पर A11 आएगा, A31 आएगा, A13 आएगा और A33 आएगा। यहां पर देखिए A13 23 को ऐड करते 5 तो माइनस साइन हमने लगा लिया। C3 में क्या होगा, A11 सॉरी 21 में, मतलब इसमें C23 के हिसाब से ये आएगा, और यहाँ पर A12 आएगा, A32 आएगा। अब बेटा आप इसको एक्सपेंड कर, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसका इससे प्रोडक्ट होगा तो A12 A33, और बाहर ये माइनस वाला भी प्रोडक्ट होगा बाद में, तो माइनस A11 A12 A32। फिर साइन माइनस आता है, लेकिन ये ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, A11 और इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो A32 और A13। यहां पर आप देखेंगे तो प्लस का A12 A11 A33, माइनस का A12 A31 A13, माइनस का A13 A11 A32, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A13 ए, यहां बेटा ए होगा ये, ठीक है, A31 A12 12 या 13, हाँ 12, ठीक है। अब आप देखिए कैंसिल करना शुरू करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको कहीं मिल रही होगी, देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू आपको कहीं पर मिलनी चाहिए। यहां पर जब आप देखें ये क्या आया था आपके पास, A13, कहीं दिखाई दे रहा हो किसी को तो बता सकता है मैं, ये वैल्यू जो आपने लिखी है ऐसी सेम वैल्यू कहीं पर आपको मिल रही होगी। तो एक बार जरा चेक भी कर लेते हैं, A11 A12 A13 A32 A33 प्लस A12 A11 A31 A13 A33 माइनस A13, और यहाँ पर आ जाएगा A11 और
A31 A12 A32 जब एक्सपेंड किया यहाँ पर तो A12 A33 A11 A32 A13 A11, ठीक है। अच्छा देखिए ये वैल्यू तो आपको मिल रही है, जो ये लिखी है वही ये लिखी हुई है, इसको तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। दूसरी वैल्यू देखते हैं जरा, ये A12 है, A11 है, A33 है, A12 है, A11 है और A33 है। ऐसी वैल्यू आपको कहीं मिल रही है? बेटा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये जब हमने एक्सपेंड किया है तो A11 में A33 का प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर 33 आना चाहिए, तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। और ये जो लिखा हुआ है इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने किसी रो से एक्सपेंड, मतलब रो वाइज कोई फर्स्ट है और कॉलम वो कोफैक्टर आप दूसरे या तीसरे के ले रहे, तो वैल्यू हमेशा कितनी बनेगी? 0 बनेगी। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक्सपेंशन में एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो एक मेथड होता है 3x3 को एक्सपेंड करने का, जिसका नेम होता है सेरस मेथड। ये इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, बट आपको बोर्ड एग्जाम में इसे बहुत यूज नहीं करना। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप करोगे, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करो। कंपटीशन में आप कर सकते हैं। अच्छा इस मेथड में क्या होता है? ये कहता है जैसे आपके पास कोई 3x3 का डिटरमिनेंट है, जैसे ये आपके पास डिटरमिनेंट है, तो 3x3 के डिटरमिनेंट को आप लिख लीजिएगा। A21 A22 A23 A31 A32 A33। और फिर ये कहता है कि आप क्या करिएगा, फिर से आपने इसको लिखिए इस टाइप से, और लिखने के साथ साथ आपको एक काम करना होगा इसमें, जो सेरस मेथड के अकॉर्डिंग है, वो है ये कि आपके जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उनको आप आफ्टर 3rd कॉलम वैसा ही रिपीट कर दें। यानी कि फर्स्ट कॉलम को आप यहां पर वैसा ही लिख दें और सेकेंड कॉलम को आप यहां पर वैसा ही लिख दें, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस टाइप से मल्टीप्लाई, सॉरी एक मिनट जस्ट, आप क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इन तीनों का प्रोडक्ट करिए और ये प्लस के साथ लोगे। फिर आप क्या करोगे? इसका प्रोडक्ट करोगे, सॉरी एक मिनट जस्ट, ये वाले इन तीनों का प्रोडक्ट करिए ऐसे, और ये भी प्लस के साथ। फिर आप इन तीनों का प्रोडक्ट करिए प्लस के साथ, और इसके बाद आप इसका प्रोडक्ट करिए माइनस के साथ, इसका प्रोडक्ट करिए माइनस के साथ, और इसका प्रोडक्ट करिए माइनस के साथ। इस टाइप से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट करके आप प्लस के साथ, यानी कि आप ऐसे लिख देंगे A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32, आफ्टर दैट माइनस A31 A22 A13, फिर माइनस A32 A23 A11, फिर माइनस A33 A21 और A12। इस टाइप से आप एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू आपके पास सेम आएगी, दिस इक्वल टू डेटा। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका सेरस मेथड का। एग्जाम्पल अपने पास ये कि हमने मान लीजिए डिटरमिनेंट लिया, अब हमें उसकी तो वैल्यू याद नहीं जो हमने पहले लिया था, शायद आई थिंक कुछ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऐसा रहा हो। यहाँ पर 1 0, यहाँ मान लीजिए हमने यूज कर लिया -1, कुछ भी हमने लिख लिया ऐसे 1 3 0। तो सेरस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? 1 2 -1 1 0 -1 1 3 0, और फर्स्ट कॉलम को आप ऐसे रिपीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को आप ऐसे रिपीट कर दीजिए और इसके बाद आप क्या करिए, फर्स्ट जो ये 3 एलिमेंट है इन्हें डायगोनली, सॉरी
चलिए हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। इन तीनों का प्रोडक्ट करिए तो बेटा कितना मिलेगा 0। फिर आप इन 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा -2, तो आपको प्लस साइन के साथ लिखना है। फिर आप इन 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा -3, तो प्लस के साथ -3, ये कितना है -2। फिर आप माइनस साइन के साथ इसका प्रोडक्ट कितना जाएगा 0, इसका प्रोडक्ट कितना जाएगा, तो ये तो 0 गया। माइनस साइन के साथ इसका प्रोडक्ट आपको -3 मिला, वो लिख लीजिए। माइनस साइन के साथ इसका प्रोडक्ट आपको 0 आ गया ना एक, तो ये कितना चला जाएगा 0। तो आप इस तरीके से देखेंगे -2 -3 +3, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे, क्या करते हैं 1, यहाँ 0 आता है, यहाँ माइनस माइनस +3 हो जाता है, -2, यहाँ 0 आता है, यहाँ माइनस माइनस +1 हो जाता, -1, यहाँ पर बेटा 3 आता है, ये -0 हो जाता। तो देखो ये कितना मिला 3, और ये कितना मिलेगा -2, ये मिलेगा -3। देखिए ये आपस में कैंसिल, तब भी वैल्यू कितनी आई -2। तो ये होता है सेरस मेथड का तरीका, जिसके थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग 2/2 कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 3/3 कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम लोग सेरस मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर यहां से तक रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं वो आप क्लियर करिएगा, फिर हम आगे इंक्रीज करें।